क्रिया पर उतना दुराग्रह नहीं करता है। क्या सुनल जाइया अनुशासन बताएंगे कि निषेधात्मक जीवन कुछ कम बन पड़ेगा। निषेध में तो व्यक्ति अपने आप ही यदि एक मापदंड पा जाए और उससे अपना कसौटी कर ला, तुलना कर ला, यह त्याज्य हो जाएगा और यह ग्राह्य हो जाएगा। जैसे किसी को एक लक्षण बता दिया गया, भोजन के संबंध में कहा गया कि जो चीजें खट्टी हो तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी। तो एक प्रणाली तो यह है कि खाने वाली जितनी चीजें हैं उन सबका नाम याद कराया जाए कि यह नहीं। एक सर्वसामान्य प्रणाली है कि जो चीजें खट्टी हो तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, वह पित्त की अम्लता को बढ़ाएंगी, पित्त की उग्रता बढ़ा देगी या पित्त को निष्क्रिय कर देंगी। अब खट्टा व्यक्ति, यदि व्यक्ति को खट्टापन का ज्ञान करने के लिए जीवा है, स्वस्थ है, तो वह जो भी खट्टा आएगा उनका अपने आप छोड़ देगा। नहीं, अगर किसी ने यह कहा कि यह चीजें जैसे नाम रखा गया तो उसमें कोई एक नाम भूल गया तो कहेंगे बाबा जी यह नहीं कहें, तब वह मान लीजिए भूल हो गई और वह हानिकारक है तो वह अपना खा लेंगे। इसलिए एक यहाँ जो है सामान्य जो सिद्धांत है, सामान्य मापदंड है, पहले उसे जानना चाहिए। सामान्य मापदंड में एक अपवाद भी होता है कहीं कहीं, जिसे कहा गया कि खट्टी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन अपवाद है कि आंवला स्वास्थ्य के लिए हमेशा हितकर होता है, हर मौसम में, हर व्यक्ति के लिए, हर अवस्था के लिए खट्टा भले है। तो इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को एक सामान्य सिद्धांत को अपनाना चाहिए। एक एकांगी सिद्धांत या एक देशी सिद्धांत अपनाने से न वह व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा और न ही समन्वयात्मक वह स्थिति बना पाएगा। बिना व्यापक दृष्टिकोण के समन्वयात्मक व्यवहार नहीं बन पाता है। जब व्यापक दृष्टिकोण रहेगा तो सारी चीजें जो है उस व्यापकता के अंदर आ जाएंगी कि नहीं। जैसे मंत्र जप के लिए मैंने बताया कि नहीं, मंत्र जप का प्रयोजन क्या है। अब यह है कि किसी मंत्र के शब्दों के और वाक्य की रचना या उनका क्रम विन्यास इस तरह का हो कि फिजियोलॉजिकली वह ज्यादा सहायक हो, नहीं। जैसे मान लीजिए सोहम धारणा है, चाहे ओम है, अब यह पूरे जो अपने शरीर की चेतना के प्रवाह है, शरीर चेतना का संचार है, उसके बिल्कुल अनुकूल है, एकदम वैज्ञानिक है। लेकिन और भी शब्द हो सकते हैं, अब वे शब्द वैज्ञानिक न भी हो तब भी कालांतर में कुछ अधिक समय में उनसे भी प्राण की एक लयता आएगी ही, नहीं। जो वह मूल नहीं जानता है, जो सिर्फ सुना है कि शिव जी राम जी से छोटे और या ओम तो कहना ही नहीं चाहिए। ओम तो इस सन्यासियों के लिए है जो एकांत गुफा में रहते हैं, गृहस्थ को तो उच्चारण करना ही नहीं चाहिए। लोग में ये भी सुनेंगे, लोग कहेंगे कि यह ओम का उच्चारण गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। अब उनको इस सन्यासियों के लिए है, जोगियों के लिए है, लेकिन यह बात उचित नहीं है। तो इस तरह से मनुष्य एक व्यापक दृष्टिकोण के विकास के लिए जब अपनी साधना करता है, क्रमशः जैसे जैसे उसके दृष्टिकोण, उसके ज्ञान विकसित होते जाते हैं, व्यापक होते जाते हैं, वैसे वैसे ही अन्य सारे जो उसके अंदर चीजें, जितने सिद्धांत हैं, सब में उनका
अंतर्भाव हो जाता है, उसी के अंदर आ जाते हैं। और उस व्यक्ति के अंदर वैचारिक उदारता भी आ जाती है, व्यवहारिक उदारता भी आ जाती है, सहनशीलता भी आ जाती है। जो वैचारिक द्वेष होता है, विचार के मतभेद को लेकर के द्वेष होता है, उसके लिए वहाँ कोई स्थान नहीं रहता है। तो इसलिए विधि निषेध के लिए वह मूल सिद्धांत समझना चाहिए और उसका सामान्य उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य क्या है, यह जानना चाहिए। और वहाँ से जो अपना परीक्षण हो सका, उसे जो माप करके जो निश्चय हो सका, उसे विधि उसका पालन करना चाहिए। जो अनुकूल पड़ा उसका पालन करना चाहिए, जो प्रतिकूल हो उसका त्याग करना चाहिए। जैसे अपने यहाँ शास्त्र हैं, तो शास्त्रों में जो स्मृति ग्रंथ हैं, उन स्मृति ग्रंथों में तो यह आचार संहिता निर्धारित की गई है। जैसे गृहस्थ के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए, पूरे जीवन को पूर्णता की प्राप्ति के लिए भारतीय संस्कृति में, धर्म परंपरा में जीवन को इन चार माध्यमों की चार आश्रमों की साधना से ही होकर के पूर्णता की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। अब मान लीजिए स्मृतियों में बताया गया है कि सन्यासी को ऐसा चाहिए, यह आचरण करना चाहिए, गिना दिया गया है। ब्रह्मचारी को यह आचरण करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसे आचरण करना चाहिए। लेकिन वह कुछ कुछ विशेष स्थितियों में ही वह जो आचरण बताए गए हैं, जो विधान बताए गए हैं, वह लागू होते हैं, कहीं वह लागू नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहा गया कि स्त्रियों को, पुरुष को, ब्रह्मचारी को स्त्रियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान लो उसमें मनुस्मृति में भी है और जगह भी है, भागवत में भी लिखा है। हाँ, भागवत में भी है, उसमें है बाल झाड़ने, कंघा, तेल लगाने के लिए मना है। हाँ, मतलब यह है, मतलब कंघा तेल अब लगाने का मतलब यह है कि उसमें देह भाव, देह को सौंदर्य के दृष्टि से यह ना किया। इसका मतलब अगर आप ऐसे बाल रखें, धोना ना, तो मलिन तो बन जाएगा, नहीं दुर्गंध आने लगेगी, यह बात नहीं। मतलब यह है कि जब शरीर को सजाएंगे, शरीर को ही अपना अस्तित्व मानेंगे, अपना व्यक्तित्व मानेंगे, शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब सामान्य लोग अपना यही व्यक्तित्व मान करके और इसे सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्त्र वैसा परिधान पहनते हैं, तब इससे क्या होता है, देह बुद्धि जो सहज है और परिपुष्ट हो जाती है। तो कहा तो गया कि यह न सजाएं, लेकिन इस रहस्य को जान करके ना करना चाहिए। शरीर सजाने का मतलब कहा गया कि ब्रह्मचारी ऐना न देखें, लेकिन मान लीजिए कुछ आँख में पड़ जाए, देखना ही पड़ेगा। कुछ दांत में, नाक में कुछ फंस गया या कोई थोड़ा मुंशी हो गया, तब उसका वह अपराध हो जाए, पाप हो जाएगा थोड़ा। इसीलिए आपने कहा ना व्यापक दृष्टि समझे, एक न गिने। हाँ, इसलिए मान लीजिए अब कुछ तो वहाँ नियम बताए गए, लेकिन वह भी नियम एक विशेष काल के लिए, एक विशेष परिस्थिति के लिए और एक विशेष व्यक्ति के लिए। यदि उसका आप प्रयोजन समझ लेते हैं कि यह कौन सा गुण हमारे अंदर धारण करना चाहते हैं, किस दोष से हमें बचाने के लिए ऐसा करते हैं, तो आप खुद तब निर्णय करेंगे। तो उन स्मृतियों में जो विधि निषेध बताए गए हैं वह ठीक है, लेकिन अब मूल सिद्धांत को भी समझना चाहिए कि यह विधि बताई गई है किस गुण को धारण करने के लिए बताई गई है, निषेध बताया गया है किस गुण को धारण करने के लिए बताया गया है। तो जब आप मूल समझेंगे तब अपने अंदर उन गुण दोषों को आते और जाते निरीक्षण करेंगे ना। जैसे मान लीजिए अब हम लोग अगर पुरानी स्मृतियों के अनुसार एक सन्यासी को जो विधि निषेध बताए गए हैं
उससे यदि हम अपनी तुलना करें, एक भी सन्यासी गाँव में रह जाए। अच्छा, मान लीजिए अगर यह कहा जाए तो कहा गया है निरग निरनिकेत स्यात् ग्रामन्नम समाश्रयेत्। मान लीजिए मनु जी का आदेश है निरग निरनिकेत स्यात्, निरग्नि हो, मतलब आग में। आग के मतलब वहाँ निरग्नि का मतलब अग्नि, वहाँ यज्ञाग्नि का देवतक है। मैंने सन्यासी इसे यज्ञ करता है, पुरोहित होता है। तो सन्यासी ऋषियों के अपनी दिनचर्या में एक अपना यज्ञ भी है। भारतीय संस्कृति की परंपरा में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में जीवन को पूर्ण बनाने के लिए वैसे ही दिनचर्या बनाई गई थी कि इस तरह से अपनी दिनचर्या का पालन करें कि उसके व्यवहारिक कार्य भी पूरे होते जाएं, शरीर का, मन का, समाज का, यह भी पूरा होता जाए और पूर्णता की ओर अग्रसर भी होता जाए। इसके लिए जैसे पंचयज्ञ बताया गया, गृहस्थ को 5 यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। पंच महायज्ञ उसको कहा गया, इतना सब यज्ञ होता है। अच्छा, अब पंच महायज्ञ होना चाहिए। हाँ, महायज्ञ में अब उनको अपने जीवन की साधना इस रूप में बताई गई है कि वह परमात्मा के दर्शन की स्थिति में थी। तो अब मान लीजिए वहाँ बताया गया, यह विधान किया गया, लेकिन अब आज सन्यासी वह देख है, अब कोई कह जिसे कि सन्यासी को निरग्नि होना चाहिए, ग्राम में अन्न के लिए आश्रय लें और एक जगह वह संकल्प करके भोजन न लें। अब सप्तागारान असंकल्पितान, उसके लिए सप्त आगारान सप्त घरों से ले और असंकल्पित घरों ला। यह नहीं कि अमुक अमुक मन में बना ले। जैसे हम लोग भोजन के लिए जाते हैं तो जान बना लेते हैं कि अमुक के यहाँ आज भोजन भिक्षा लेंगे। अच्छा, भोजन आता है तो पता है कि आज अमुक ले आएंगे। अब यह सन्यासी का नियम नहीं है, अब आचार संहिता नहीं है। छाया माज आ जाए, हाँ मुँह में हाथ चले आते, मुँह में हाथ लगा था एक सरकार जाओ विधि निषेध में ठीक है, जो शास्त्रों में लिखे गए हैं वह विधि निषेध किसी उद्देश्य से लिखा गया है। वह मनुष्य में किस गुण को धारण कराने के लिए है, कौन से दोष से सुरक्षा बचाने के लिए किया गया है, यह राज समझ लेना चाहिए। अगर यह नहीं समझते हैं तो फिर बना लेंगे। अब हमको भोजन जो है वह 7 घरों से मांगना है। अब यह अकल नहीं रहेगी कि जिस व्यवस्था में यह आचरण आचार संहिता निर्धारित किया गया था, यह विधि निषेध बताया गया था, न वह काल है, न यह मनु जी का काल है और न मनु जी की व्यवस्था आज समाज में प्रचलित है। तो मान लीजिए हम विधि निषेध बता दें कि आपको ऐसा करना है, तो इससे जो है क्या अपनी साधना में अच्छा है कि अपने जीवन विकास होगा, उल्टे संघर्ष हो जाएंगे, फंस जाएंगे। यदि समझ लिया कि हमें भोजन भिक्षा से इसलिए लेना है कि हम रसनेन्द्रिय के बस में ना हो, हमारे पास संग्रह की आवश्यकता ना पड़े। दूसरी चीज, मांगना सबसे छोटा काम है दुनिया में। अगर सबसे छोटा काम है तो मांगना नहीं। एक पंडित जी कथा सुनाते थे, तो वो अपने आप कविता बना करके मांगनो लाघव है इसमें फेर न फार, ऐसा अपने मनो कविता बनौले रहेंगे। मतलब यही पड़े, मांगना लाघव है इसमें फेर न फार, मांगन के संकल्प से बामन भय सरकार। वह बाली और बामन वाली कहानी, मांगना मांगे न छूट होगी। आखिर संकल्प जब किए कि अब हम चलेंगे बाल के वहाँ मांगेंगे, राजा बलि के वहाँ जाकर के भिक्षा मांगेंगे, तो संकल्प मात्र से भाई मंगला कहाँ, संकल्प ही किए तभी वो क्या हो गए, बामन हो गए। मतलब यह सबसे लघुता है
लेकिन हर चीज नहीं है। मान लिया गया, कह दिया गया कुछ मांगेंगे नहीं, तब कहाँ। अब भले स्वामी जी बूढ़े हो गए हैं, भले कुछ अनुभव हुए, उनसे हम ज्ञान क्या मतलब ये भी बात न है। वो हाँ मांगने के लिए, अरे भाई अब हमारा अगर अहंकार है कि हम क्या मांगे, देखिए इस तरह से शास्त्र में कहा गया है, तब ऐस में रहेंगे, तब जो सही जिसको मिटाना है वही बढ़ने लगेगा। इस अहंकार को मिटाने के लिए यह किया जाता है। तो अब भिक्षा इसलिए वह निर्धारित की गई थी कि हमारा जो अपना अहम है, जो अहम क्या है, इस देह को ही हम अपने जीवन का आधार स्रोत केंद्र मानते हैं, यही अहंकार है। इस अहंकार को मिटाने के लिए यह एक साधन के रूप में बतलाया गया था। यह व्यक्तिगत साधना हुई थी। फिर व्यक्तिगत साधना के साथ समाज हित भी उसके साथ कैसे है, ये अभी जुड़ा होता है ना। एक काम जो भारतीय संस्कृति में कोई नीति बनी है, तो उस नीति में एक व्यक्तिगत हित तो है ही, व्यक्तिगत विकास तो है ही। उस व्यक्तिगत विकास के साथ सामाजिक विस्तार और सामाजिक संगठन भी विस्तृत होना है, वो अभी विकसित होना है। इतना ही नहीं, सामाजिक ही नहीं, सामाजिक तक ही वह सीमित नहीं है, वह समाज हित भी हो और उसके साथ आध्यात्मिक पूर्णता भी आए। तो यहाँ के जितने अनुशासन हैं, जितने नीति संहिता आचार संहिता बनी है, वह न पारिवारिक उनका मूल आधार है अनुशासन का, न सामाजिक अनुशासन का मूल आधार है, उनका आधार है आध्यात्मिक। हम परिवार में अपने परिवार के साथ इसलिए इस तरह का सदाचार का आचार्य श्रेष्ठ व्यवहार करना कि इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। परिवार के ही लाभ से नहीं, इससे हमारा परिवार संपन्न रहेगा, हम सब भाई भाई मिल करके रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी संपन्न रहेगी। यह अंतिम आदर्श नहीं, मतलब जो हमारा यह व्यक्तिगत अनुशासन, व्यक्तिगत आचार संहिता, चाहे पारिवारिक आचार संहिता, चाहे सामाजिक आचार संहिता, जो भी है उसका मूल आधार क्या है, आध्यात्मिक। अब जैसे मान लीजिए विवाह या कोई इस तरह का विवाह संस्कार मान लीजिए पारिवारिक, तो हम कानून व्यवस्था नहीं देखेंगे, सामाजिक नियम तक ही हम सीमित नहीं रहेंगे। हम अपने विवाह संबंध के प्रति अपना दायित्व, अपना व्यवहार, अपना आचरण है ना, माने कर्तव्य और दायित्व दोनों अपने आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से करेंगे। इसलिए नहीं कि हमको कानून यह करेगा, दंड देगा, तो कानून के स्तर की चीज न हो गई। तो इसीलिए यहाँ जो मान लीजिए सन्यासी के लिए इस तरह से नीति का दिया जाए और वह सबसा उसी रूप में अर्थ ले ले, नया सोचे कि न वह व्यवस्था, न वह समाज, न वैसी मानसिकता, यह कहाँ संभव। अब इस समय लेकिन इस दोष को दूर करने के लिए किया गया था कि हमारा अहंकार कम, हाँ दूर, हम समाज को भी अवसर, समाज को भी अपने जो उपलब्धियां हैं, अपनी जो प्राप्ति है, उससे समाज को भी लाभान्वित करें। मान लीजिए जहाँ सन्यासी जाता है, जिनका सन्यासी से संपर्क है, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ आध्यात्मिक भाव उनके अंदर जरूर है, नहीं उनके अंदर भी वह ज्ञान रहेगा, वह भावना रहेगी। तो अब उद्देश्य तो यह रहा, लेकिन आज के समाज व्यवस्था में वह संभव नहीं है कि नहीं। तो लेकिन उद्देश्य अगर हम समझते हैं तो हम अपने अहंकार को जलाने का प्रयत्न करेंगे। अब जैसे ही जलेगा वैसे ही करेंगे। नहीं भिक्षा की विधि है, नहीं आज वह विधि है कि सप्ताहगारान, तो हम अपने ही भोजन बना लेंगे, लेकिन हम भोजन में रसना का स्वाद नहीं रखेंगे, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, जीवन निर्वाह के लिए नहीं। जैसे मुंडक पढ़े ना, मुंडक में आया परीक्ष लोकान कर्म तिथान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृता कृते न तद विज्ञानार्थम स्वगुरुमेवा विगच्छेद समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मैंने इस तरह से आया है। और ऐसे आगे आया है कि
भैक्षाचर्यम ब्रह्मचर्यम रंथी, उसमें एक आया। अब वहाँ वो गिरी से अलग तो हुए, आत्म तत्व के लिए तो गए, लेकिन भोग संग्रह नहीं करते हैं। भैक्षाचर्य, भिक्षा से ही मैंने भोग संग्रह नहीं, शरीर निर्वाह के लिए निम्नतम जो आवश्यकता हो सकती है उतने ही तक सीमित है। अब हमें यदि यह जानकारी है कि हमें अपने इंद्रियों के स्वाद के अनुसार नहीं करना है, तो हम अपने ही बनाना होगा, तो वही भोजन लेंगे नहीं जो हमारी इंद्रियों के उत्तेजित करने वाला ना होगा। तो इस तरह से हमें यह नितांत यही क्रिया रूप विधि है और यह क्रिया निषिद्ध है। अब कहा जाए माला में हाथ में माला लेकर के जपना यह विध है और जप न करना वह विहित है। या कोई अनिवार्य नहीं है कि आप हाथ में माला लेकर जपते हो और आपकी चेतना भगवत भाव के स्मरण में ही हो, भिन्न हो सकता है। मूल माला इसलिए है कि वह बाहरी क्रिया को भी रोके। बाहरी क्रिया तो बाहरी इंद्रियां, बाहरी ऊर्जा बराबर बिखर ही रही है। अब हाथ में माला लिया तो क्रिया वहीं तक सीमित है आरंभ में, इसलिए माले उले का सहारा बताया जाता है कि क्रिया वहीं तक सीमित है। नहीं, अनेक क्रियाएं आने लगेंगी, अनेक क्रियाओं का संकल्प बनने लगेगा। हाथ माला आया, क्रिया क्षेत्र जब पर आया, मन में मंत्र का, ईश्वर का स्मरण होगा, करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो मन चित्त में शुद्धि बने, एकाग्रता आएगी, ईश्वर भाव बढ़ेगा, आत्मा में ईश्वर में प्रीति बढ़ेगी, संसार में प्रीति कम होगी। किसी चीज को अगर प्रेम पूर्वक गुण बुद्धि से या उपादेय बुद्धि से बार बार याद किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, रुचि जारी होगी। और जिसमें हे बुद्धि से किया जाएगा तो विशेष करके यहाँ निषेधात्मक तक ही संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर निषेधात्मक ही कर रहे हैं, निषेध तो कर रहे हैं, नकारात्मक तो पालन कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक या जो विहित है उसको धारण नहीं कर रहे हैं, तो निषेध मात्र से जीवन का उदात्तीकरण नहीं हो पाता। उसके बगल कुछ खड़ा भी होना चाहिए उसके पैर। हाँ, जैसे अगर हम ईश्वर का स्मरण करें बराबर तो संसार का स्मरण अपने आप छूटेगा, लेकिन कहाँ सिर्फ निषेधात्मक हम ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे, आखिर क्या करेंगे? कहें कि हम हिंसा नहीं करेंगे, मैंने हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा नहीं करोगे तो उसके जगह पर क्या करोगे? करुणा धारण करेंगे। तो बल्कि वह हिंसा का त्याग करो, ना करो, करुणा को धारण करो, हिंसा अपने आप दूर हो जाएगा। कहाँ हम ऐसे ब्रह्मचर्य का आचरण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अपने अंदर पवित्र और सद्गुण धारण न करें तो कम वासना आएगी। इसलिए निषेध पक्ष का भी त्याग होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ करके जो विधेय है, विहित है, सकारात्मक, उसको भी धारण करना चाहिए, बल्कि इस पर विशेष जोर देना चाहिए। कोई कहते हैं कि हम शराब नहीं पिएंगे, अतोड़ देंगे, तो निषेधात्मक हुआ। अगर वह सकारात्मक या मान लीजिए जो विधेयात्मक है उसको धारण नहीं किया तो उसका निषेध सफल नहीं। हाँ, वह जो शराब पीने के विरोधी हैं या जहाँ सद्गुण सदाचार या संयम की प्रेरणा मिलती है वहाँ जाने लगे तो अपने आप छूट जाएगा। तो इसलिए विधि निषेध के लिए जो विधि निषेध बतलाए गए हैं शास्त्रों में, वह उस समय के लिए, उस काल के लिए, उस सामाजिक व्यवस्था के लिए और उस तरह के व्यक्तियों के लिए वह निर्धारित किए थे। आज यदि वह नहीं है तो वह विधि निषेध से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मान लीजिए प्राचीन काल में था, समाज में आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक उपलब्धि को, नीति और धर्म को जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि मानी जाती थी। तो गंवार से गंवार आदमी, शिक्षित से शिक्षित आदमी के अंदर उसके प्रति निष्ठा रखती थी कि यही सत्य है। और आज मान लीजिए वह परंपरा समाज में नहीं है, आज का समाज वो अधिकाधिक है। वह कहेगा क्यों सन्यासी के पास जाएं,
क्यों उसको खिलाएं, हम मेहनत करें, हम धूप में जाएं, हम गोबर उठाएं, दूध पिला दें उसको। तुम बताओ, अभी तो वो मौज मस्ती काट रहा है, चिड़िया में बैठा रहता है, हम धूप में जाते हैं, गड्ढा उठाते हैं और वह खा लेता है। अब मान लीजिए आज का बुद्धिवादी ऐसे सोचेगा, उसको अगर नहीं सन्यासी तो आपको सेवा होनी चाहिए, आपका उससे लाभ होगा, जब उसके बौद्धिक प्रकाश में आएगा तब न उसे स्वीकार करेगा। अब उसे बौद्धिक आज के व्यक्ति को अब उससे काम नहीं चलेगा कि शास्त्र कहते हैं, मनु जी कहते हैं, आचार्य स्मृतियां कहती हैं कि अपत्यस्य स्वपत्यस्य तदारण्यम समाश्रय। अपत्य के जब अपत्य हो जाए, संतान के संतान हो जाए तो अरण्य में जाइए। कैसे हो रहा, भार्याम पुत्रेश निक्षिप्त वनम गत्वा सहैवा। भार्या को पुत्रों पर निक्षिप्त मैंने समझ उनको आश्रम में छोड़ दे, अच्छा वह साथ लेकर के ही जा। मान लीजिए स्मृति है, लेकिन आज का बुद्धिवादी व्यक्ति कहाँ इन स्मृतियों को पालन कर रहा है। अब वह कहेगा जन्म भर तो यहाँ रहे, वहाँ क्यों जाए, क्योंकि उसके लिए वह एकांत आचार्य अरण्यवास एक साधन के रूप में अपने जीवन के पूर्ण बनाने के एक उपाय के रूप में अनुभव नहीं आ रहा है। उसको तो अनुभव हो रहा है कि अब हम व्यर्थ हो गए, कमाने लायक नहीं रहे, तो हमको सब घर से भगा रहे हैं। अब लोग यह भी कहेंगे, इसीलिए आज का व्यक्ति, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वह मरने के दिन तक धन कमाने का ही सोचता है, और कहीं भी किसी भी पद, किसी भी स्थिति के धान, किसी भी पद, चाहे किसी भी संसारिक स्थिति की वह आध्यात्मिक उपलब्धि से तुलना नहीं करता है। यह नहीं तुलना करता है कि हम IAS से रिटायर हो गए, तो यह नहीं तुलना करेगा जरा आध्यात्मिक उपलब्धि और राजनीति से नेता बन जाना है, IAS के अधिकारी पद की स्थिति से तुलना करें कौन श्रेष्ठ है। बल्कि वह अपनी तुलना जानता है कि हम अधिकारी थे, नेताओं के अधीन रहना होता था, तो अच्छा यह है कि अब हम MP नेता बन गए। तो कहीं कोई IAS, चाहे कहीं कोई पढ़ा लिखा, कहीं कोई नेता आध्यात्मिक विकास के कुछ प्रयत्न कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब उन पर उस नीति का कोई मूल्य नहीं है। अब मान लीजिए बुद्धि इतनी बहिर्मुख है, बुद्धि पर संसारी जीवन के पूरी यात्रा के संस्कारों का इतना लदाना लद जाता है कि दूसरा चिंतन 60 वर्ष के बाद आता ही नहीं। बेचारा करा क्या कहो। हाँ, तो मास्टर का हमारे बाबूजी अब कुछ पूजा जना ही करना है। पहले करत रहे गवर्नर बना जाला कोई और कम कर देना, पहले कुछ करतो रहा नहीं, कुछ जो भी किया जाता है ना, उसका भले आपके लिए वो अव्यक्त हो गया, भले छिपा हुआ है, लेकिन जो सुना गया, जो बोला गया, उसका सूक्ष्म स्तर में, अपने अस्तित्व में, जहाँ उसका अपना स्तर है चित्त में, उसका संस्कार, उसकी ऊर्जा जरूर संचित होती है, आप जाना या ना जाना। तो मान लीजिए वह लड़कपन से युवा अवस्था, वृद्धावस्था तक संसार ही सत्य है, धन ही सत्य है, यही सत्य है, यही संस्कार वह जाना। यह कभी नहीं इस पर संदेह किया किया हो सकता रहेगा कि नहीं रहेगा, ये अपना है कि नहीं है। तो अब 60 वर्ष के बाद उसके अंदर दूसरा संकल्प आएगा कहाँ से। अब मनु जी कहते रहे, हारीत जी कहते रहे, कर्ण ऋषि कहते रहे, जागबल के स्मृति कहती रहे कि नहीं, वेद शास्त्र पुराण महाभारत तुलसीदास कहते रहे, कहो तुलसीदास का जीवन लिखते रहेंगे, कबीर सूरदास का जीवन लिखते रहे, रामचंद्र तिवारी कोई अध्यापक थे, हाँ मतलब उनके जीवन का आधार बन गई। तो कहना मन में आज कहीं गुरु जी ये आप संत साहित्य जन्म भर लिखे, मछलिया कौन सुनती है। अब नित्य अनित्य का विवेक कहाँ था उनके लिए। वो बहुत जगह लिखे होंगे कि संत को यह चाहिए, मनुष्य के वह चाहिए, या धन या खान पान या शरीर अनित्य है, बहुत जगह सैकड़ों बार लिखे होंगे, बोलते भी बोलते भी होंगे।
लेकिन अब उनके अंदर यह बात कहाँ आई, मार गई ना। हाँ, और वो एक बार यहाँ अपने कीचड़ मेला पर योग आश्रम लगता है, बहुत अलग बातें हैं जिसमें साधक लोग आते साधना करने, उसमें वो बोले थे, रेडियो स्टेशन से हम सुने थे, कस्तूरी कुंडल बसा मृग डूरे मन। हाँ अब लिखते हैं ऐसे गटगटरा में ऐसे दुनिया ना कह देंगे। कस्तूरी मछली खुलवा अब उनको कहाँ इसका संकल्प था, यह जो लड़कपन में संकल्प उनका, या चाहे युवा अवस्था में ही यह संकल्प उनके अंदर विकसित होता ना, तो वो संत साहित्य उनको संत बना देता। लेकिन सिर्फ उनको वह संतों के जो कही हुई बातें थी उनके स्मृति में भर करके रह गई, उनकी चेतना और जीवन को परिणित करने का, रूपांतरित करने का, उनके जीवन को प्रेरणा देने के साधन नहीं बने। तो इसलिए विधि निषेध है कि पहले क्या चाहिए, मूल तत्व को देना चाहिए। नहीं आने से अपने आप हो जाए, नहीं, शास्त्र से भी हम मिलाते रहे। जैसे हम कहते हैं, जहाँ तक संभव है हम कहते हैं, देखा एक दिन के यहाँ ना खाओ। जैसे हम अपना कुछ नियम बनाते हैं कि भाई देखा एक जगह हम इसलिए नहीं खाएंगे, सन्यासी के लिए वर्जित तो बहुत है, लेकिन कम से कम एक ही जगह खाने लगेंगे तो उसी घर के हो जाएंगे और बिल्कुल उसी पर आश्रित हो जाएंगे। फिर हम समझेंगे कि वहीं हम खा सकते हैं और कहीं खाएंगे नहीं। तो या तो अपनी हम स्वतंत्र व्यवस्था करें, किसी से कोई आश्रय न रखें। जैसे कुछ ऐसे लोग हुए हैं साथा जो अपनी व्यवस्था अपने करते हैं, चाहे समाज से सहयोग से कुछ लिए हो, मान लीजिए ना कुछ नौकरी चाकरी करते रहे हो, कहीं से मांग करके ही ले आते हो, लेकिन और काम जहाँ मांगना नहीं है, भोजन बनाना है अपने बना लिए, बर्तन साफ करना अपने साफ कर लिए, कपड़े धोना अपने, और जो और कार्य है किसी से नहीं लिए, इसलिए कि किसी से हमारा राग द्वेष नहीं होगा। अपना कम से कम अगर राग द्वेष का कारण संपर्क बनाए तो उतना हम अपनी साधना से, नित्य के शास्त्रों के मनन से, चिंतन से, ध्यान से उतना हम धो देंगे, उतना अपने को पवित्र बना लेंगे। आएगा तो जरूर है, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन उतनी हम अपनी साधना से स्वच्छ कर लेंगे, मतलब अपने चित्त को देह बुद्धि या मलिन होने से बचा दें। तो इस तरह से जब सैद्धांतिक पक्ष समझ लिया जाता है तब विधि निषेध वह कुछ अपने भी निर्णय कर लिया जाता है। अब निर्भयता पूर्वक कुछ है जो नई परंपरा में बताया गया है, उस परंपरा के विरुद्ध भी भले नहीं कहा गया है। जिसे मान लीजिए कहा गया है कि संन्यास सिर्फ ब्राह्मण के लिए है, यह शास्त्र विहित है, मैंने संन्यास सबके लिए नहीं। मान लीजिए शास्त्र का एक कथन है कि संन्यास सिर्फ ब्राह्मण को चाहिए, यह जब कहा गया और जिस शास्त्र में कहा गया तो वह किस उद्देश्य को लेकर के कहा गया, तो जानता हो नहीं। जिसे मान ली ब्राह्मण कहा गया तो सचमुच कहा जाएगा। ब्राह्मणत्व एक चेतना की स्थिति, जैसे गीता में ब्राह्मण के लिए बताया गया है। ब्राह्मण कौन है? समो दमा तप शौचम शांतिरार्जव में ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अब इसमें कोई भी बाह्य गुण नहीं, सब अंतर, मतलब सब मानसिक गुण है कि नहीं। न कोई धन की स्थिति है, न जन्म की स्थिति है, न देश काल की स्थिति है कि नहीं। अब जितने गुण हैं सम वही है जो विवेक चूड़ामणि में समदम बताया गया है, वही है समदम। समोदमस तप शौचम, शांति आर्जव, सहनशीलता, सरलता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। सबका आधार जो है आस्तिकता। आस्तिकता का मतलब जो जीवन के शाश्वत और नित्य सत्यता पर आस्था रखता है। आस्तिक कौन? तो मान लीजिए यह गुण जहाँ हो वही संन्यास का अधिकार है। यह सब मानसिक गुण है, दैहिक गुण नहीं कि नहीं। अब इसमें गोरा काला नहीं बताया गया, इसमें नहीं कहा गया है कि अमुक गांव में जन्मा हो, अमुक देश में जन्मा हो, चाहे अमुक, यह नहीं कहा गया है। लेकिन मान लीजिए अपने यहाँ लोकाचार में जब बना हुआ है तब जो इस तरह से गहराई से आध्यात्मिक दृष्टि से विधि निषेध का पालन नहीं
जानेंगे तो कहेंगे कि ये शास्त्र में यह नहीं है, तुम नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुमको यह अधिकार नहीं है। इसे क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि ये जो है तत्व के स्वतंत्र चिंतक नहीं है। यह परंपरा से इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि कब यह कहा गया, किस समाज में कहा गया। इसी तरह से विधि निषेध का जो मौलिक उद्देश्य है उस उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। मौलिक उद्देश्य है हमारा नित्य अनित्य के विवेक की दृढ़ता, मतलब वह हमारे जीवन के आचरण में आना चाहिए, हमारे नस नस में होनी चाहिए, हमारे एक एक रग रग में होना चाहिए, एक एक कण कण में होना चाहिए, एक एक क्रिया में नित्य अनित्य का विवेक जागृत होना चाहिए। नहीं हम कहने के लिए तो संत साहित्य पढ़ जाएंगे, याद कर जाएंगे, स्मृति ठीक है तो उसका संग्रह भी कह देंगे, सुना भी देंगे, लिख भी जाएंगे, अच्छे साहित्यकार भी कहे जाएंगे। कोई दूर का पढ़ने वाला होगा और सिर्फ बोलने वाला लिखने वाला अगर जो लिखता है वह अपने ज्ञान को ही लिखता है तो मान भी लेगा, कोई बड़ा उच्च कोटि का संत लिखा होगा। लेकिन जो यह जानता है कि असत्य बात को यदि व्यक्त किया जाए तो वह भी उसी भाषा से व्यक्त किया जाएगा जिससे सत्य व्यक्त किया जाता है कि नहीं। मान लो कहीं झूठी बात हो, कहीं कोई घटना हो बिल्कुल झूठी, उसको अगर अखबार में छापना हो, कहना हो तो उसके लिए अलग भाषा नहीं आएगी, उसी भाषा में मान लो हिंदी भाषा में ही कहा जाएगा अमुक गांव में एकदम सरासर झूठी घटना हो। लेकिन भाषा से तो उसके सत्यता और असत्यता का ज्ञान नहीं होगा ना। तो वैसे ही जो पुस्तक पढ़ा और पुस्तक के अनुसार पुस्तक के लेखक के गुणों को अगर धारण कर लिया, मान लिया, तो कहा जाएगा कि वह विवेक रखने वाला नहीं। अब वह झूठा भी लिखने वाला हो सकता है और सच्चा भी हो सकता है। इसके लिए तो उसका परीक्षण करना होगा। जैसे मान लीजिए उन लेखक का जो संसार लिख गए और 80 वर्ष तक उनकी शरीर में इतनी आसक्ति है कि वह मने एक है जिसमें हिंसा, मांस खाना क्या है, न दया मांस भोजी, न मांस भोजी से दया की आशा नहीं की जा सकती है। जो संत के लिए संवेदना को सूक्ष्म बनाने के लिए दया और करुणा, दया करुणा क्या है? जहाँ संवेदना होगी वहीं दया होगी, जहाँ सूक्ष्मग्राही संवेदना होगी वहाँ उतनी ही दया और करुणा होगी। तो लिख तो गया संत साहित्य, लेकिन उसके लक्षण, उसके व्यवहार क्या बताते हैं कि इसमें नित्य अनित्य का विवेक नहीं थे, इसमें घोर देह होती थी, इसके अंदर एक कला थी, ज्ञान बुद्धिता थी नहीं, उसके अंदर उसके बौद्धिक कला थी, साहित्यिक कला थी, लेकिन उसके अंदर संतत्व नहीं था। संतत्व क्या है? चेतना का विकास है, चेतना का अपने मूल स्वरूप की ओर, अपने स्रोत की ओर उसका अधिक से अधिक अग्रसर होना है। अगर पूर्ण रूप से वह एकाकार हो जाए तो यही उसके जीवन की पूर्णता है और इसीलिए सारी चेष्टा चल रही है। तो इसलिए विधि निषेध का जो मूल आधार है अभिन्न है, आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेक परिगणित। मान लीजिए अब कह दिया जाए कि यह नहीं करना है, कहीं उससे आपके मान लीजिए अनित्य से त्याग ही होता हो, जैसे कह दिया जाए कि घर में रहना, अपने घर रहना वह आध्यात्मिक ज्ञान में बाधक है नहीं। लेकिन आप कहें कि यदि हम इधर उधर जाते हैं तो इतना हमारा मन बहिर्मुख हो जाता है, इतनी समस्या आ जाती है कि हम जहाँ अपनी अंतर चेतना में अपने घर में बैठे ही जो अनित्य से अलग हो लेते हैं, वह सब जो है हमारा उसी प्रयास में लग जाता है कभी रक्षा करें। हाँ, तो अब वहाँ आप कहेंगे कि नहीं यह नीति ठीक नहीं है, कभी रही होगी, किसी व्यक्ति के लिए रही होगी नहीं, लेकिन आज वह गीत नहीं है। नहीं, अगर मान लीजिए आप नहीं ऐसा जानते हैं, सही उद्देश्य नहीं जानते हैं, तो कहते हैं हम एक जगह रहते ही नहीं,
हम घूमते रहते हैं कि नहीं, और घूमते रहते हैं लेकिन क्या करते हैं, देह बुद्धि को भी बढ़ाते हैं। कहीं खाने के लिए परेशान होते हैं, कहीं सोने के लिए परेशान होते हैं, कहीं लोगों से झगड़ते हैं, कहीं वाद विवाद में उलझते हैं कि नहीं, न अपना चिंतन कर पाते हैं, न अपने गहराई से अपने अंतरंग में प्रवेश करके उसके स्वरूप और गतिविधि का ही निरीक्षण कर पाते हैं। इसलिए धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम, यही इसकी गुहा है, जो गुहा है वह यही है। जब इस तरह से सैद्धांतिक दृष्टि से आप समझेंगे उद्देश्य क्या है, तो भले कहा गया, हमको लगता है कि हम घूमते रहें, कहा गया कि एक जगह रहने से आसक्ति हो रही है, लेकिन आज के समाज में देखा जाए कि अनेक जगह जाने पर ही आसक्ति हो जाती है। इसलिए विधि निषेध एक सीधे शब्द के रूप में कहने के लिए तो हम बता ही देंगे, कहने के लिए तो लोग कह ही देंगे। मान लीजिए कहने के लिए तो कह दिया जाए, बता दिया जाए, और उसी को तरह से अगर आप यंत्रवत पालन करने लगे तो इससे जीवन का विकास नहीं होगा। मतलब जीवन का विकास इससे नहीं होगा। इसलिए उसके मूल सिद्धांत को समझना चाहिए, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बुद्धि की दो वृत्तियां हैं। एक वृत्ति है जो उसके मूल तत्व को पकड़ती है, और एक वृत्ति है कि जो आपातः उसके नाम रूप को पकड़ती है। जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है, लकड़ी की चौकी है, तो जो उसके तत्व को, उसके उपादान को पकड़ने वाली बुद्धि है, उसको वह लकड़ी के रूप में देखेगी। और एक बुद्धि वह है कि जो आपातः जैसा दिखता है वह चौकी है, तो उसे एक चतुष्पाद के रूप में देखेगी। अब यदि देखा जाए तो दोनों बुद्धियां होती हैं, और दोनों बुद्धियां खास करके जो तत्व ग्रहणशीला बुद्धि है वह उतना विकसित नहीं रहती है, क्योंकि बहिर्मुखी वृत्तियां बाह्य क्रिया, बाह्य विषय, बाह्य रूप रंग, बाह्य उद्दीपन को ही वह क्रिया मान लेती है। उसे उसी के दृष्टि से वह देखेंगे। जैसे कहा गया कि तीर्थ में जाना चाहिए, अब तीर्थ क्या है, परंपरा से कुछ स्थानों के कुछ भूखंडों को बना दिया गया, तो अब वह उसी को जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहेंगे मैं तीर्थ हो आया, लेकिन उनकी चेतना, उनके अपने अस्तित्व के बारे में धारणा वैसे के वैसे ही है। उन्होंने कुछ नहीं, वो गए, वहाँ आए, कोई उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यदि तत्व को जानने वाली बुद्धि होगी तो वह कहेगी कि आखिर हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चिंतन में क्या परिवर्तन होना चाहिए। तो वह परिवर्तन वहाँ बिना गए भी हो सकता है। जिसे कहा कि चलो अमुक शहर देख लिया जाए, बम्बई देख लिया जाए, कलकत्ता देख लिया जाए, या और जो बड़े बड़े नगर हैं, दिल्ली देखे हैं आप, या देखे हैं आप? नहीं बाबा, हम नहीं देखे हैं। या देखे हैं आप? नहीं, हम नहीं गए हैं बाबा, हम नहीं गए हैं बाबू। बहुत कहते हैं बाबू बम्बई के, नहीं बाबू बम्बई नहीं गए, मैं कलकत्ता, हम कलकत्ता भी नहीं गए हैं। और यहाँ गए हैं कि नहीं? हम फिर नहीं, नहीं। चलिए एक बार महाराज घूम आइए, देख आइए, चलिए, जैसे कहिए, गाड़ी से चलिए, मोटर से चलिए, सब हाँ हवाई जहाज से, वह मुन्नो में कहला हवाई जहाज से चलिए, टिकट हम भेज दे रहे हैं। हम सब जैसे कहिए, जैसे आप रहेंगे, अलग कमरे की हम व्यवस्था कर देंगे, चलिए। लेकिन मान लीजिए अगर तब ग्रहणशीला बुद्धि हो तो कोई नगर क्या है, किसी भूखंड पर बने हुए भवनों का समूह है। चाहे गोरखपुर है, एक जगह गोरखपुर खड़ा कर दिया जाए और उसी बगल में मान लीजिए लखनऊ खड़ा कर दिया जाए, दोनों में आप पहचान पाएंगे? अरे अभी भवनों का समूह है, अभी भवनों का समूह है। वहाँ भी मनुष्य हैं, वैसे ही कामना है, वैसे वासना है, वैसे ही उनके और सारी जो मनोवृत्तियाँ हैं, शरीर के धर्म है, खाना पीना, बाजार, आवागमन, जो कुछ है यहाँ है वही तो वहाँ भी है। मान लीजिए इस तरह से जो तत्व को देखने वाली बुद्धि है, उसको किस शहर को देखने की ललक होगी? उसको किसी शहर की जरूरत नहीं हो, तो अपने आप में संतुष्ट है। अगर उसे कहा जाए तो वहाँ क्या देखेगा? वहाँ कुछ है
दिखाई नहीं देगा कि नहीं। अब जो भी प्रहलाद जानी को संसार कुछ नहीं दिखता होगा। और कुठरिये में उनको सारा जीवन दिया। अब उसी में उनको सब दिखता है, जहाँ जिससे सब निकल रहा है उसको वही दिखता है। तो जब तत्व ग्रहणशीला बुद्धि आती है, माने जो उस मूल तत्व को देखती है, तब वह बुद्धि जो है वह यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। और जब सिर्फ उस बाहरी जो रूप रंग है, नाम रूप है, उसको पकड़ने वाली बुद्धि होती है, तो वह एक रूप एक नाम के बाद दूसरे पर वह दौड़ती रहती है। कहीं उसके संतोष का, कहीं उसके शांति का, कहीं उसके तृप्ति का स्थान नहीं मिलता। कहाँ मिलेगा? अब मान लीजिए स्त्री पुरुष का आकर्षण है, एक व्यक्ति अपने गहरे चिंतन से एक पुंसत्व सामान्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसका शारीरिक है, हाड़ मास का, माने अन्नमय कोश का, प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, कि पुरुष का ऐसा होता है। यह है इसी तरह की शक्ति रचना है। किसी का मुंह बड़ा होगा, किसी का दांत छोटा होगा कि नहीं, कोई 50 किलो का होगा, कोई 100 किलो का होगा, कोई 110 किलो का होगा, लेकिन मूलतः पदार्थ वही रहेगा। अब उसको विभिन्न पुरुषों के रूप रंग देखने की इच्छा नहीं होगी। अगर उसके नेत्र के सामने पर भी जाए तो वह क्या देखेगा? वह वही देखेगा, मूल धातु ही देखेगा। उसी तरह से एक स्त्रीत्व सामान्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि क्या है, उसका स्थूल रूप क्या है, सूक्ष्म रूप क्या है कि नहीं, उनसे मिलने वाली प्रवृत्तियां क्या है, तो एक स्त्री का अगर पूरा देख लिया तो उसे अपने आप संतोष हो जाएगा। और जो नहीं इस स्तर की बुद्धि का है, उसकी चेतना अगर मान लीजिए तत्व ग्रहण करने वाली नहीं है, नाम रूप ग्रहण करने वाली है, तो सबको निहारेगा और कहीं उसकी तृप्ति, जितना ही निहारेगा उतना ही उसमें क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। इसीलिए मूल विधि निषेध का उद्देश्य है कि मनुष्य जो है वह अपने अंदर सद्बुद्धि वह प्राप्त करे। सद्बुद्धि क्या है, असद्बुद्धि क्या है ना, माने सद्बुद्धि वह है, हाँ, जिसे गीता में शंकराचार्य ने यह किया है कि जद विषया न व्यभिचरत तत् सत्, जद विषया व्यभिचरत तद असत। सद्बुद्धि क्या है? जिसको विषय करने वाली बुद्धि में व्यभिचार न हो, फेर फार न हो, वह जिसे देखती है वह हमेशा वैसा ही रहता हो, वह सद्बुद्धि है। असत क्या है? कि जिसे ग्रहण करने वाली बुद्धि व्यभिचार कर जाए, आज कुछ दिख रहा है, कल कुछ दिख रहा है, तो सद्बुद्धि क्या हो सकती है? निश्चयात्मक बुद्धि। हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि निश्चयात्मक हो सकती है, हाँ, वही व्यवसायत्मिका होगी। अब सद्बुद्धि एक ही वो हो सकती है, इसीलिए उसमें कहा गया व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे अकुरु नंदना। निश्चयात सद्बुद्धि या निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही हो सकती है, क्योंकि एक ही तत्व ऐसा है कि जो हमेशा एक जैसे रहता है, वह है आत्म। आज इसमें मान लीजिए व्यभिचार हो जाए, शरीर में तो व्यभिचार, आज शरीर जुआ है, सुंदर है, कल रोगी है, कल विलीन हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा कि नहीं। इस तरह से जब सद्बुद्धि से देखा जाता है तब उस विषय का तत्व दिखता है, और जब असद्बुद्धि देह बुद्धि से देखा जाता है, हाँ, तब नाम रूप दिखता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है ना, उसकी महामंत्र का वजह यही है कि धियो एव न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को सद्बुद्धि की प्रेरणा मिले नहीं। मैंने यहाँ सद्बुद्धि जो अंतिम है, अब चाहे उसे सुबुद्धि कहो, चाहे परमात्मनिष्ठ बुद्धि कहो, चाहे आत्मनिष्ठ बुद्धि कहो, वह मिल गई तो सर्वस्व मिल गया। अब यह एक सर्वसामान्य सिद्धांत हुआ। एक मंत्र जपेंगे, राम मंत्र जपेंगे तो राम मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर गायत्री जपेंगे तो राम भी मिल जाएंगे, उसमें शिव भी मिल जाएंगे, उसमें और कृष्ण भी मिल जाएंगे, अल्लाह भी मिल जाएंगे, खुदा परमात्मा सब उसमें आ जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र क्या हुआ? महामंत्र। अब कहा गया कि सारे वेद उसी में नहीं, अब हुआ कि नहीं? अब यह तर्कसंगत बात हुई। अब जैसे यह नहीं है कि कह दिया कि यह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, जिसे कहा गया, मान लीजिए ठीक है,
ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन अब वो ब्राह्मण कौन होना चाहिए? अब लक्षण क्या है? अब हाँ, अब लक्षण अगर देखा जाए तो वहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि इस परिवार में, इस पूर्वज में जन्म है तो वह ब्राह्मण होगा। यहाँ सब मानसिक गुण कहा गया है। जी अब गौर करने वाले जब नहीं गौर करते हैं तो उल्टा सीधा अर्थ ले करके संकीर्णता और स्वार्थपरता के वजह से पाप के भागी भी बन जाते हैं। मान लीजिए कोई जो व्यापक दृष्टि से सोचने वाला है, अब वह पाप का भागी नहीं बनना चाहेगा। वो कहेगा सबको ईश्वर की उपासना का अधिकार है, सबको अपना यह कार्य करने का अधिकार है, और उस अधिकार को जो ईश्वर के वहां से प्रदत्त अधिकार है उसको वह कोई छीनता है कि नहीं, जो जन्म से ब्राह्मण उसके लिए है, तो वह ईश्वर के यहाँ से अपराधी हुआ कि नहीं हुआ? आपका भागी हुआ। इसलिए जो महापुरुष हुए वह वो अपना व्यापक दृष्टि से ही निर्णय करते हैं, चाहे उनके समाज अनुकूल हो, चाहे हाँ उनको उनमें शास्त्र देखना है, सत्पुरुष देखना है नहीं, या अपना जो व्यापक चेतना है, अपना अंतर्दृष्टि है उससे देखना है। तो जब सद्बुद्धि विकसित कर ली जाती है ना, हमें स्मृतियों से तुलना भी करना चाहिए। स्मृतियों का जैसे हमारी आचार संहिता बनाई गई, मान लीजिए एक व्यक्ति को जो आध्यात्मिक जीवन पूर्ण बनाना चाहता है उसे क्या करना चाहिए वो बताया गया। जैसे मान लीजिए विवेक चूड़ामणि ही पढ़ा तो उसमें उन्होंने दिया है कि मोक्षस्य कांक्षा जद तवास्ति तेजेत विषयान दूरात विषम जथा। किसकी तरह उससे दूर? हाँ, उसको छोड़ो। इहु सवत तोष दया क्षमार्ज प्रशांत दांतिर भज नित्य मादरात, मैंने आदरात। प्रशांत दांतिर मैंने वही जो संपत्ति है उसको वह धारण करें। अगर मोक्ष से कांक्षा, मोक्ष की तुम्हें कांक्षा हो तो तुम्हें यह गुण धारण करना चाहिए। अब वह कैसे गुण हमारे धारण होगा? घर में रहने से होगा, बाजार में घूमने से होगा। अब इसके लिए आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा ना। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। हाँ, हर के लिए अलग अलग है। मान लिया कोई किसी घर में कलह ही है, हाँ, तो बाहर होके उससे ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन अब किसी के घर में शांति है तो घर में ही ज्यादा होगा। हाँ, हर व्यक्ति को अपना अपना निरीक्षण होगा अपनी तरह। इसीलिए ना जो आचार संहिता बनी है कि विधि निषेध बताएं, तो विधि निषेध तो ठीक है। अब अगर गिना दें या मत करना या करना तो जीवन का विकास नहीं होगा, बन जाएगी। हाँ, मशीनवत करेंगे ना। एक कथा आई है योग वासिष्ठ में। योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है जिसमें भगवान राम को वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया है। योग वासिष्ठ है, यहाँ रखा हुआ भी है, हालांकि संस्कृत में नहीं है, वो हिंदी में ही आसाराम बात हैं, वो निकाले थे। मैंने लिखा कि दाम तो बहुत लिया, लेकिन जब आई को थी तो हिंदी है, थोड़ा सा हमन के तन संस्कृत हो रहा तो इसमें तो मिलती होगी ना। यहाँ नहीं, योग वासिष्ठ नहीं लिखा, नहीं यहाँ नहीं रहा तो आ तो ठीक है। नहीं, गीता प्रेस की वो है सूची, तो देखेंगे, खरीदेंगे अगर नहीं उसमें है तो वो संक्षिप्त जो वासिष्ठ है, जो वासिष्ठ है जो पूरा बड़ा सा नहीं, यहाँ नहीं बम्बई प्रेस बनारस से मिलेगा। हाँ, वहाँ से मिलेगा। मतलब बड़ा प्रवाही वेदांत का ग्रंथ है। जो राम जी की ही शिक्षा है जो हाँ, उन्होंने दिया है। उसमें एक कथा आई है। अच्छा। एक रानी है चुड़ाला, उनका नाम है। अच्छा। और उनके पति का नाम सिखीध्वज, उनके बच्चा नाम है सिखीध्वज। तो रानी अपने पिता के वहाँ जब वो कुमारी ही रही तभी उनको अपना आत्म साक्षात्कार हो गया। अब आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर ली थी, और यहाँ राजा थे तो बिल्कुल संसारी विषय विलासी थे। अच्छा। उनको आत्मा या परलोक या जीवन सुधार की कोई लालसा नहीं थी। तो यहाँ राजा सिखीध्वज से उनका विवाह हुआ। जब यहाँ इनके राजमहल में आई, इनके साथ रहने लगी, इनकी मात्र संसारी प्रवृत्तियों से ही वह दुखी होने लगी, और इनको बार बार वह प्रेरणा देने लगी। जैसे मान लीजिए अब यहाँ ये भी है कि पति का भी कर्तव्य है, गृहस्थ हो तो
पत्नी को उन्नत बनाने का उसे प्रेरणा देना चाहिए, उसे सुधार की प्रेरणा देना चाहिए। क्योंकि संबंध आध्यात्मिक है, यह संबंध है। अब जो भारतीय संबंध है वो आध्यात्मिक पूर्णता का एक सहायक साधन, वह संतान परंपरा चले न चले। मान लीजिए दोनों के शरीर में कोई ऐसे विकार हो कि संतान परंपरा नहीं भी चल सकती, लेकिन इस आत्म कल्याण आत्म प्राप्ति के लिए संतान भी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, तो अपनी श्रद्धा भक्तिहीन है। अब दोनों का कर्तव्य है कि वह उनको बनाने का, उन्नत बनाने का प्रयत्न करें, इनको बनाने का प्रयत्न करें। तो वह बराबर उनको प्रेरणा देने लगी, प्रोत्साहन देने लगी, मैंने हर तरह से समझाने बुझाने, ताकि इनके अंदर इस संसार की अनित्यता का, भोग विलास की दुख रूपता का, न राज्य सुख की अनित्यता का, यह सब उनको ज्ञान हो जाए, मैंने इनको आत्म जिज्ञासा हो जाए, इसलिए वो अब उनको प्रेरणा देने लगी। तो मान लीजिए राजा थे ही, अब संस्कारी थे ही, लेकिन उतना पूर्ण संस्कार नहीं था कि ये भी आत्मज्ञानी हो जाए। अब लेकिन वह थी, तो उनके संपर्क से धीरे धीरे इनके अंदर भी उसका संस्कार आ गया, वह विचार और भावना इनको आ गई। तब एक दिन रानी को बताए, बिना बताए ही अपना ही उठ करके चल दी। हाँ, एक दिन अपना विराग लिए, विराग ले करके अब वह जा करके एक जंगल में अपना अरण्यवास करने लगे, और एक साधु की जैसे दिनचर्या है मशीन वह पालन करने लगे। सब, हाँ, सवेरे गंगा स्नान करना, माला फेरना, फूल चूमना, पूजा करना, है ना, एक समय भोजन करना, कुशासन पर बैठना, और वही झोपड़ी आदि में रहना। ऐसे अब यही इनको करते करते इनका बीत गया 18 वर्ष। अब इनके सब जटाजूट बन गए, शरीर कृष्ण हो गया, और इसी तरह से अपना दिन बिता रहे थे। तो अब वह क्योंकि आत्मज्ञानी थी सुदारा उनकी धर्म पत्नी, तो उसको अपनी अंतर्दृष्टि से उसने देखा कि राजा यहाँ है और इनकी स्थिति तो वही है, ये सिर्फ जंत्रवाद पालन कर रहे हैं। एक दिन वह अपना रूप बदल ली। मान लीजिए वह चुटाला बन के जाता तो इनको वही आएगा कि यह हमारी पत्नी है। बस होता अगर उल्टावा विराग होता तो कहते तू कहाँ यहाँ चली आई, तू ही हमको भगा रही थी। लेकिन वह वहाँ गई तो एक ऋषि के रूप में गई, एक नौजुआ ऋषि, कुंभ ऋषि बन करके वहाँ गई। जब वहाँ ही गई तो यह राजा थे ही, एक ऋषि को देख करके ही अपना अभिवादन किए, जिसे आओ भगत स्वागत होता है उस समय प्रचलित रहा, वैसे उन्होंने उनका स्वागत किया और अपना पूछा उनसे, अपना कुशल अच्छा उनसे परिचय भी पूछा, आप कौन हैं ऋषि? तो ये अपना परिचय बताए कि हम कुंभ ऋषि हैं, नारद जी के कैसे कैसे पुत्र हैं। तो उन्होंने अपना उनसे अभिवादन किया और कहा कि महाराज हमारे यहाँ कभी कभी दर्शन देते रहें। तो उस दिन तो देखे इनकी स्थिति देख करके कि ये तो जहाँ की तहाँ ही रह गए। अब जंत्रवत तो क्रिया करते थे, सवेरे उठना, जैसे साधु बन जाते हैं तो साधु की जो दिनचर्या है, सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, राम राम बोलना है तो राम राम करेंगे, चंदन तिलक लगाएंगे, अब रोटी को रोटी नहीं कहेंगे, टिक्कर ले आओ, प्रसाद ले आओ, तो सब बदल जाएगा, देह बुद्धि जहाँ की कहाँ रहेगी। इतना परिवर्तन नहीं हुआ। कमा के घर लेके फिक्स करेंगे। हाँ, फिक्स हो कहीं है, उनको अगर यही है तो फिक्स भी करेंगे। नहीं नित्य अनित्य का विवेक होता, सही आध्यात्मिक ज्ञान होता तो ये क्रिया तो नहीं करते। घर के लिए फिक्स तो नहीं करते, तब कहते जिनका जो प्रारब्ध होगा उनका वह भी तो मोह न है कि यह हमारा घर है, यह हमारा घर नहीं है। तो वहाँ देखिए, अब वो फिर दूसरे दिन पहुंचे, देखे कि राजन ये किस लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि यह हम अपने आत्म कल्याण के लिए यह सब साधन करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपका त्याग पूर्ण हो गया? उन्होंने कहा हाँ, हमारा त्याग तो पूर्ण ही हो गया, राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ा, वह सब छोड़ा। तो उन्होंने कहा वो तो जब आप नहीं थे तब भी वो सब चीज़ें थी, राज्य पृथ्वी का भूखंड तब भी था, महल चाहे आप बनाए हो,
चाहे दूसरा कोई बनाया हो, महल की वस्तुएं ईंटा पत्थर तो तब भी थे। अरे आज भी वह है। आपके जो अपने हाथी वाहन रथ घोड़े थे वह अपने जन्म से आए हैं, अपने कर्म से आए हैं, वह तब भी थे। आप नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे, उसके त्याग से क्या, आपका तो वह कुछ था ही नहीं। तब इनको लगा ये तो सही है, ये तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ये तो सचमुच थे। अब मान लीजिए इसे कहा जाए मेरा है, सामाजिक व्यवस्था के कानून से है कि नहीं, यह कहा जाए तो यही ना है। नहीं, अगर सृष्टि के विधान से कहा जाए तो हमारा शरीर भी तो अपना नहीं है। इसका अगर अपना कुछ है तो अपनी शुद्ध चैतन्य सत्ता ही है, और कुछ भी अपना यहाँ नहीं। अपने परमात्मा को छोड़ करके और यहाँ किसी का कुछ नहीं है। इसको कुछ कहना ही बल्कि अपराध, अन्याय। फिर उन्होंने कहा ये तो आपका है ही नहीं है, क्या त्याग हुआ? रानी जब आपकी नहीं थी तब भी थी, आप नहीं रहेंगे तब भी रह सकती है, कहीं आपके रहते भी चली जा सकती है। यह भी आपका त्याग पूर्ण नहीं हुआ। कहना तब क्या रह गया? तब झोपड़ी फूंक देना जिसमें रहते थे। अब एक खाना, अरे महाराज ये झोपड़ी आपकी क्या है? ये झोपड़ी तो खरपतवार का एक समूह इकट्ठा किया था, अब वह आपका तब भी नहीं था। उसका जो अपना है नहीं, उसका त्याग क्या? जो अपना हो उसका त्याग न होना चाहिए। कहना क्या रह गया? ये तुलसी रह गई, लोटा रह गया, ये फूल रह गया, ये भांज के पे कहना अब त्याग पूर्ण हुआ। कहना ये सब भी तो वैसे ही वस्तु है, अब क्या रह गया? कहना ये भी तो वही वस्तु है, ये भी आपका यह त्याग नहीं है, या कोई त्याग नहीं है। मैंने सर्वस्व त्याग कर दिया जाए, मतलब लंगोटी से ले करके घर त्याग कर दिया जाए, लंगोटी भी त्याग कर दिया जाए, तो यह सच्चा त्याग थोड़ा है, इसे बाहरी त्याग हुआ। यह सच्चा, यह आपका त्याग तो पूर्ण नहीं हुआ। कहना अब क्या रह गया? लंगोटी यह रह गई, अब लंगोटी भी फेंक के उभार हो गई, अब लीजिए क्या रह गया? कहना नहीं, अभी आपका यह त्याग पूर्ण नहीं हुआ। यह हुआ कि तब क्या रह गया? अब यह शरीर रह गया, इसके अलावा और क्या है? कहना अभी शरीर को ही गड्ढे में गिरा करके त्याग में झोंक करके मार डालेंगे। तो उन्होंने कहा अरे भाई, ये शरीर तो आपका शिक्षक है, यही आपके मनुष्य देह में आत्मा की अभिव्यक्ति का यही आधार है कि नहीं। मान लीजिए आत्मा शरीर के पहले भी था, शरीर के बाद भी रहेगा, लेकिन इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति इस शरीर में जैसा हो रही है, इंद्रिय का अभिव्यक्ति, बौद्धिक अभिव्यक्ति, मानसिक अभिव्यक्ति, सब इसमें अभिव्यक्ति हो रही है। हाँ, मान लीजिए इस शरीर के पहले यह था, ये तो सिर्फ बौद्धिक अभिव्यक्ति है, जिनकी उतना कार्य कारण की और सूक्ष्म बुद्धि रहेगी वह निश्चय करेंगे कि हमारी सत्ता थी, और जिनको वह सूक्ष्म बुद्धि रहेगी वही निश्चय करेंगे कि इसके नष्ट होने से हमारा कुछ नष्ट नहीं होगा। तो यह तो क्या है? यहाँ तो मान लीजिए उसमें रहता है तो वह यह समग्र अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर तो समग्र अभिव्यक्ति का साधन है, अवसर है, यही इसकी विशेष विशेषता भी है। कहना अरे महाराज ये शरीर तो एक शिक्षक है, यह तो एक आपका महान साधक है, इससे आप अपना सर्वस्व त्याग भी पूरा कर सकते हैं और इससे आप नरक में भी जा सकते हैं। तो इसे आप क्यों मारेंगे, इसको क्यों नष्ट करेंगे? तो कहना अब अपन पटक देना तल्ला, तब आप हमको कुछ बताइए क्या है। तो उन्होंने तब यही आत्म तत्व का उन्होंने कहा चित्त का त्याग। चित्त का मतलब जहाँ जड़ चेतन जहाँ जुड़े हैं उसका त्याग सच्चा त्याग है। इसे गीता में नहीं है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। असंगता यहाँ जड़ चेतन की जो ससंगता है उस जड़ता का त्याग करना, यह अर्थ में वह कहा गया है। इन्होंने कहा कि यहाँ सच्चा त्याग तो यह है कि आप अपने अनात्म का जो चित्त में अनात्म का संस्कार है, चित्त में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जिसके वजह से इस देह में ही जीवन का बोध हो रहा है, यही सर्वस्व है। इस अज्ञान का त्याग सच्चा त्याग है। अब उनको उसने आत्म तत्व का उपदेश बोध कराया, अभ्यास कराया। तपस्या से त्याग से इनके अंतःकरण की वासना तो क्षीण हो ही गई थी,
भोग सुख की लालसा तो थी नहीं, जल्दी इनको अवबोध हो गया। अब उसने इनको आत्म साक्षात्कार करा दिया। अब इनको यह हुआ कि हाँ अब ठीक है, अब इनकी स्थिति ठीक है। जब आत्म साक्षात्कार इनको हो गया तो उसने उन्हें परीक्षण भी लिया। इस तरह से कोई एक सुंदर स्त्री पुरुष वहाँ संभोगरत दिखाया, लेकिन इनके अंदर कोई विकार नहीं आया। इनको एकदम आत्म तत्व ही सब दिखने लगा। तो जब देखा कुंभ ऋषि ने कि ये अब परिपूर्ण हो गए ना, तो जब परिपूर्ण हो गए तब इसने अपना जो सच्चा स्वरूप था वह व्यक्त किया। अब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पहले उस रूप में यह करती तो आपको यह धारण नहीं होता, नहीं घर में उपदेश हो गया होता नहीं, लेकिन वहाँ उस स्थान पर और उस संबंध में स्थान का भी असर होता है ना। उस स्थान पर उनको अपनी रानी ही दिखती। भले मान लीजिए इनका आत्म संयम था, आत्म प्राप्ति थी, ये भले अपने चित्त को बना लेती कि ये हमारे शरीर से राजा नहीं, ये भी हमारे आत्म स्वरूप ही है, लेकिन इनको नहीं बन पाता। तो उन्होंने बताया कि इसलिए मैंने यह रूप इस तरह से आपको जागृत किया, आत्मबोध कराया। अब आप चलिए अपने राज्य में। तब वो अपने राज्य में आते हैं और कई वर्षों तक अपना राज्य चलाते हैं। मान लीजिए यदि उनको इस तरह से बोध न हो, सिर्फ उसी तरह से बाहरी क्रियाएं शरीरवत यंत्रवत पालन करें तो चेतना का उससे विकास नहीं होगा। जबकि कोई क्रिया होती है तो वह चेतना को जागृत करने के लिए होती है, आत्म भाव में उनको बढ़ाने के लिए होती है। अगर उस क्रिया से आत्म भाव में उनका विकास न हो, क्रिया क्या है? मशीन की तरह। हाँ, मशीनवत हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में जो विधि निषेध बताए गए हैं उन विधि निषेधों का आदर तो किया जाए, लेकिन वह किस गुणों को धारण करने के लिए यह हमको बताए गए हैं, किस दोषों से बचने के लिए हमको उपदेश किए गए हैं, इसका मूल तत्व भी समझना चाहिए ना। तो इस तरह से मूल बात यही है कि हम अपने बुद्धि को ज्यादा तत्व की ओर ले चलें, तत्व ग्रहणशीला बनाए, नाम रूपात्मक ग्रहणशीला न बनाए, और नित्य अनित्य के विवेक की कसौटी पर हाँ अनित्यता का त्याग करने के लिए जीवन में हर क्षण अभ्यस्त रहें और नित्य को धारण करने का अभ्यास करें। यही विधि निषेध का मूल तत्व है। उसके बाद तो मान लीजिए स्मृति में बताए गए, पढ़ लिया जाए कि यह करो या ना करो कि नहीं। अब जब इस तरह से मूल तत्व जान लेंगे तो जहाँ बेमेल होगा वहाँ भी अपना रहस्य निकाल लेंगे कि ऋषियों का आदर्श यह था, उद्देश्य यह था। मान लीजिए अब सन्यासी को कहा गया एक जगह 3 दिन से अधिक ना रहा, तो उसमें दोनों बातें हैं, व्यक्तिगत भी है और सामाजिक लाभ भी था। अब सन्यासी ही ऋषि ही आध्यात्मिक पुरुष ही हर काम करते थे, तो राजनीति का जो है व्यवस्था उन्हीं के जिम्मे, मैंने उस पर बौद्धिक खोज करना उन्हीं का था, चिकित्सा उन्हीं का था कि नहीं, सामाजिक आध्यात्मिक सब कुछ है का सिद्धांत खोजना, उसमें सत्य क्या है वह सब उन्हीं का था। अगर एक ही जगह रहा तो कई जगह जो है उस ज्ञान के प्रकाश से प्रेरणा से संसर्ग से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे और सब जगह ज्ञान का अंधकार छा जाएगा। तो इसीलिए यह सब व्यवस्थाएं, लेकिन आज वह किया जाए और पकड़ा जाए कि कहा गया है सन्यासी 3 दिन न रहा, तो न कहीं साधना कर पाएगा, न कहीं स्वाध्याय कर पाएगा, न कहीं चेतना का विकास कर पाएगा वह, बल्कि और नहीं तो एक दिनहीन जीवन बिताएगा और न इस लोक का होगा न परलोक का होगा। ओम शांति। मूल